प्रोफेसर गजेंद्र पाठक को मैं उनसे मिला तो एक ही बार, लेकिन विद्वान के रूप में उनको मैं वर्षों से जानता हूँ। और अब ये विभाग उनके नेतृत्व में काम कर रहा है, ये भी हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है। इसमें सक्रियता आएगी। कुछ अन्य संकाय सदस्य भी दिखाई पड़ रहे हैं जिनको मैं नाम से जानता हूँ। उन सब का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपकी तरफ से। ये विषय ऐसा है जिसके संबंध में हम अध्यापकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों को जानकारियाँ बहुत आरंभिक कक्षाओं से शुरू हो जाता है। भक्ति आंदोलन के बारे में हम बहुत आरंभिक कक्षाओं से जानना शुरू कर देते हैं थोड़ा बहुत। उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन के संबंध में विडंबना यह है कि उसकी जो पहचान है, जैसा अभी अजीत ने कहा, कि वो थोड़ी आधी अधूरी और अपर्याप्त पहचान है। और विडंबना यह है कि इतने समय बाद भी उस पर पुनर्विचार की, उस पहचान पर पुनर्विचार की कोई बड़ी पहल, यूं समेकित पहल जिसको कहते हैं, वो अभी तक नहीं हुई है। यूं अलग अलग कवियों पर, अलग अलग संतों पर, अलग अलग भक्तों पर लोगों ने लिखा है और उनकी वैयक्तिक पहचानों पर पुनर्विचार का आग्रह या प्रस्ताव किया है, लेकिन इसकी एक समेकित पहचान भक्ति आंदोलन की बने, ऐसा कोई प्रयास अभी तक देखने में नहीं आया। मुझे लगता है कि ये पहचान मुख्यतः आरंभिक पहचान, यद्यपि वो पहचान तो अब नहीं है, लेकिन फिर भी भक्ति आंदोलन की जो पहचान है वो उपनिवेश काल में बनी। हमारे सभी सांस्कृतिक रूपों की, सभी साहित्यिक रूपों की पहचान कमोबेश उपनिवेश काल में बनी। आरंभिक अध्येता जो थे सारे के सारे उपनिवेशकालीन यूरोपीय विद्वान थे और उन्होंने इसकी एक छवि तैयार की। कभी कभी लगता है कि उन्होंने बहुत मनोयोग और निष्ठा से ये काम किया, खासतौर पर जैसे जो गिलक्रिस्ट, थॉमस कॉलब्रुक, जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी, राजस्थान में 2 विद्वान काम कर रहे थे, लेफ्टिनेंट कर्नल टॉड, तेसी तोरी। इसी तरह भारत के विभिन्न भूभागों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे अधिकारी, जिनका ये पेशा नहीं था, जिनका ये व्यवसाय नहीं था, फिर भी अपनी रुचि से बहुत सारे काम कर रहे थे। उनकी बनाई पहचान पर आपत्ति की जानी चाहिए। उनकी निष्ठा और उनकी मंशा पर कोई संदेह मैं नहीं कर रहा, लेकिन एक तो संस्कार और दूसरा एक औपनिवेशिक साम्राज्यवादी स्वार्थ उनके विचारों में कहीं न कहीं अंतर्निहित है। इस बात पर भी आजकल उपनिवेशीकरण की बहुत चर्चा है आजकल, तो इस बात पर भी आजकल निरंतर चर्चा हो रही है। तो हम हिंदी वालों को भी भक्तिकालीन आंदोलन की जो पहचान उपनिवेश काल के दौरान बनी, कुछ पर जॉर्ज ग्रियर्सन की कुछ स्थापनाओं पर बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आपत्ति की, और धीरे धीरे कुछ चीजें बदली तो है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी चीजें बदलने की जरूरत है। कुछ धारणाएं बद्धमूल थी औपनिवेशिक विद्वानों की। एक वो मान के चलते थे कि भारतीय समाज ठहरा हुआ और गतानुगतिक है। कबीर हो या मीरा हो या जायसी हो या तुलसी हो या अन्य कोई भी कवि हो, उनके लिए वो भारतीय गतिशीलता का एक रूप नहीं है, भारतीय समाज की गतिशीलता का एक रूप नहीं है। जबकि क्योंकि उनके मन और मस्तिष्क में ये छवि बनी हुई है कि भारतीय समाज ठहरा हुआ और गतानुगतिक है। यदि कबीर है तो वो हाशिए का स्वर है, मीरा है तो वो हाशिए का स्वर है,
और इसी तरह यदि कोई थोड़ा सा भी मुख्य धारा से अलग जाकर काम कर रहा है, अलग जाकर अपने स्वर को मुखर कर रहा है, तो ये मान के चल रहे हैं कि ये समाज के हाशिए का स्वर है, ये समाज का मुख्य और केंद्रीय स्वर नहीं है। ये धारणा बद्धमूल औपनिवेशिक विद्वानों में थी। जैसे लेफ्टिनेंट टॉड, कर्नल जेम्स टॉड, मीरा की जो छवि बनाते हैं कमोबेश ऐसी ही है, कबीर की जो छवि बनती है वो ऐसी ही है, तुलसी की जो छवि बनती है वो इसी प्रकार की। उन्होंने आग्रह पूर्वक, और ये उनके स्वभाव और परंपरा में शामिल था, भारतीय समाज को देखने की परंपरा में शामिल था, समाज का जो असाधारण है, अद्भुत है, रहस्य, रोमांच, कौतूहल, अद्भुत, इन असाधारण तत्वों को उन्होंने प्राथमिकता दी। समाज के सामान्य स्वर को उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी। भक्ति का विवेचन करते समय, भक्ति की पहचान बनाते समय भी उनकी यही दृष्टि निर्णायक रही थी। इसके लिए उनकी मंशा पर संदेह मत करिए। एक तो उनके समझ और संस्कार यूरोपीय थे। यूरोप में भारत की छवि आज भी कमोबेश वही है, उसमें कोई बड़ा रद्दो बदल अभी भी नहीं हुआ। जो लोग इस पर विचार करते हैं, हमारे जो भारत विद्या है, खासतौर पर इंडेक्स स्टडीज जिसे कहते हैं, उसमें अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूरोपीय विद्वान बिना किसी औपनिवेशिक स्वार्थ के काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय समाज को, भारतीय साहित्य को, भारतीय सांस्कृतिक रूपों को देखने का नजरिया, देखने के संस्कार उनके वही हैं जो अभी कभी उपनिवेश काल में बने थे। खासतौर पर जॉर्ज ग्रियर्सन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। एक तो उन्होंने भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया था, भाषा, हमारी भाषाओं का अध्ययन किया, भाषाओं का वर्गीकरण किया, और इस क्रम में उन्होंने बहुत सारे साहित्यकारों पर भी ध्यान एकत्र किया, बहुत सारे संत भक्तों पर भी ध्यान एकत्र किया। सबसे अधिक विस्तार से उन्होंने तुलसी पर लिखा। एक जिस तरह का वैविध्य हमारे समाज में है, सांस्कृतिक वैविध्य हमारे समाज में है, उसकी आदत और संस्कार यूरोपीय विद्वानों को नहीं थी। उनके यहाँ इस तरह का सांस्कृतिक वैविध्य नहीं है। हमारे यहाँ भक्ति में भी बहुत वैविध्य है। विडंबना ये कि इस भक्ति के क्षेत्रीय वैशिष्ट्य की बहुत अवहेलना हुई, उसको नजरअंदाज किया गया। लेकिन एक बात है कि उसका कारण यह है कि उनके यहाँ इस तरह का वैविध्य नहीं था, इस तरह का सांस्कृतिक वैविध्य नहीं था, इस तरह का भाषाई वैविध्य भी नहीं था, सरोकारों का वैविध्य भी नहीं था। हमारे यहाँ ये बहुत है। आप थोड़ी दूर जाएंगे, एक भक्त की चिंता और सरोकार बदल जाएंगे, एक संत की चिंता और सरोकार बदल जाएंगे। कबीर के चिंता और सरोकार अलग है, मीरा की चिंता और सरोकार अलग है, तुलसी के अलग हैं। एक क्षेत्र में रहते हुए भी ऐसा हो सकता है कि उनकी चिंताएं और सरोकार अलग अलग प्रकार से हो। दूसरा, एक बात और है जिसकी और ध्यान दिया जाना चाहिए, खास तौर पर आग्रह पूर्वक, कि उस समय तक स्रोत सामग्री बहुत सीमित थी। भक्ति आंदोलन की पहचान बनाने में भारतीय विद्वानों का भी योगदान है, जिनकी समझ और संस्कार यूरोपीय है कमोबेश। वे भी कुछ सीमित संसाधनों के आधार पर, कुछ सीमित स्रोत सामग्री के आधार पर भक्ति आंदोलन की एक छवि बना रहे हैं। धीरे धीरे शोध कार्य हुए, विश्वविद्यालयों में हुए, विश्वविद्यालयों से बाहर हुए, शोध संस्थानों में हुए। बहुत सारी संस्थाएं जैसे नागरिक प्रचारणी सभा, उदयपुर का साहित्य संस्थान, इन लोगों ने, इन राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, उन्होंने देश भर में बिखरी हुई पांडुलिपियों को संकलित किया। उन पांडुलिपियों पर बहुत सारी पर अभी भी काम नहीं हुआ, बहुत सारी पर काम हुआ। इसलिए मुझे वो जो सामग्री एकत्र हुई, वो जो सामग्री बाद में मिली, बाद में उपलब्ध हुई, जो स्रोत सामग्री बाद में मिली, वो भी भक्ति आंदोलन की पारंपरिक पहचान में रद्दो बदल का आग्रह करती।
इसलिए दो बातों पर मुझे भक्ति आंदोलन की पहचान पर पुनर्विचार की जरूरत है। एक तो ये कि आरंभिक जो विद्वान थे सारे के सारे, चाहे वो भारतीय हों या यूरोपीय हों, उन सब के समझ और संस्कार कमोबेश यूरोपीय है। हमारी शिक्षा में देखिए, औपनिवेशीकरण केवल देश का नहीं होता, चेतना का भी होता है, और वो चेतना का औपनिवेशीकरण भारतीय विद्वानों का भी हुआ। देखने समझने का हमारा नजरिया भी, बहुत सारे आरंभिक विद्वानों का नजरिया भी वैसा ही है। तो और दूसरा, स्रोत सामग्री संसाधन बहुत सीमित है। पांडुलिपियां सामने नहीं आई थी, रचनाएं सामने नहीं आई थी, संत और भक्तों का जीवन, उनकी जीवन की विकास यात्रा सामने नहीं आई थी। बहुत सारी अब चीजें नई सामने आ गई हैं, लेकिन हम भक्ति आंदोलन की पुरानी पहचान पर अभी तक ठहरे हुए हैं। व्याख्यान की दूसरे पड़ाव पर आते हैं। भक्ति आंदोलन की यह पहचान जो अभी तक बनी हुई है, जैसा अजीत ने कहा कि हम भक्ति उत्तर भारतीय खासतौर पर, और खासतौर पर उसमें भी हिंदी समाज, भक्ति आंदोलन को कबीर, सूर, तुलसी, कभी कभी मीरा के नाम से जानता है। भक्ति आंदोलन एक बहुत समय और स्थान दोनों की दृष्टि से उसके विस्तार का, उसके वैविध्य का दायरा बहुत विस्तृत और बड़ा है। विडंबना यह है कि भक्ति आंदोलन को हम अभी इस रूप में नहीं जानते। ये एक देशव्यापी और लगभग 12-13 शताब्दियों के विस्तार में फैला हुआ आंदोलन है। आप समझिए कि 12-13 शताब्दियां, एक शताब्दी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो आंदोलन 12-13 शताब्दियों में फैला हुआ हो, उसकी विकास यात्रा कैसे रही होगी। हम भक्ति आंदोलन को उसकी फलश्रुति के रूप में जानते हैं कि उसने हमें क्या दिया, लेकिन ये जो दिया वो एक विकास यात्रा से गुजरकर हम तक आया है। हम उस यात्रा के बारे में अभी नहीं जानते। 5वीं से लगाकर 17वीं शताब्दी तक निरंतर ये आंदोलन चला देश के विभिन्न भागों में, और ये देश का पहला आंदोलन है जिसने हमारी चेतना को आंदोलित भी किया, प्रभावित भी किया, जिसने हमारी समझ और संस्कार को बदला कई मायनों में। और आप ये मान के चलिए कि भक्ति आंदोलन हमारे संस्कार और स्मृति में कहीं न कहीं अब भी है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आप ये मान के चलते हैं कि भक्ति आंदोलन बौद्ध धर्म खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बौद्ध धर्म खत्म नहीं हुआ, वो हमारे आचरण में, हमारे विचार में, हमारे दैनंदिन जीवन में किसी न किसी रूप में अब भी शामिल है। इसी तरह भक्ति आंदोलन भी हम ये सोचते हैं कि 17वीं शताब्दी में उसका समापन हो गया, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन के नैतिक मूल्यों में, हमारे आचरण की कसौटी में कहीं न कहीं उसके अवशेष हैं, उसकी संस्कार, उसके स्मृति बची हुई है। भक्ति आंदोलन, देखिए दक्षिण और उत्तर भारत को हम थोड़ा सा, वैसे तो एक निरंतरता है और पारस्परिक, ये जो सांस्कृतिक एकता कहते हैं वो भी भक्ति आंदोलन के दौरान ही हुई, लेकिन फिर भी इस अर्थ में थोड़ा सा अलग करते हैं कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई। 5वीं-6वीं शताब्दी से ये शुरू हुआ और 9वीं-10वीं शताब्दी तक निरंतर जारी रहा दक्षिण भारत में विविध रूपों में। भक्ति आंदोलन का कोई एक रूप नहीं है। यदि आप भक्ति आंदोलन को सार्वदेशिक और उसकी किसी एक रूप पहचान में समझना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल काम है। ए.के. रामानुजन, जो भक्ति साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने एक जगह लिखा कि मैं जो कह रहा हूं वो मेरे क्षेत्र से संबंधित है। जो मैं कह रहा हूं वो मैं जिस कवि को मैं जानता हूं या जिस भक्त संत को मैं जानता हूं उसके संबंध में है।
ये और किसी के भी संबंध में नहीं है। यदि आप दक्षिण भारत में बैठकर किसी उत्तर भारतीय संत भक्त के बारे में कोई स्थापना दे रहे हैं तो बहुत सावधानी की जरूरत है। इसी तरह आप उत्तर भारत में बैठकर दक्षिण भारत के किसी संत भक्त के बारे में कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो ये बहुत मुश्किल काम है। दक्षिण भारत में 12 आलवार संत हुए और 63 नायनार संत हुए और 2 रचनाएं महत्वपूर्ण है। एक जिसे हम कहते हैं तमिल प्रबंधम, एक तिरुमरई। तमिल प्रबंधम की ख्याति तो 5वें वेद के रूप में है हम दक्षिण भारत में, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। अब तो इसका हिंदी अनुवाद भी हो गया। जयराम ने सारी आलवार संतों की वाणियों का हिंदी अनुवाद करके उसका हिंदी रूपांतरण करके प्रकाशित करवा दिया है। हम प्राय आलवार संतों के बारे में नहीं जानते, लेकिन भक्ति आंदोलन के संस्कार और स्मृति में कहीं न कहीं आलवार संत रखते हैं। हम अक्सर कहते तो हैं भक्ति द्राविड़ उपजी, लेकिन भक्ति द्रविड़ प्रदेश में उत्पन्न होकर उत्तर भारत में किस रूप में प्रसारित हुई, किस रूप में फैली, क्या क्या उसमें रूपांतरण हुए, कैसे आई, इस बारे में हम लोग कम जानते हैं। उत्तर भारत में ये 14वीं से लगाकर 17वीं शताब्दी में इसका विस्तार हुआ। लेकिन ये मत कहिए कहीं भी कि 14वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि ये एक निरंतरता में, आप यदि अपभ्रंश पाली में जाएंगे तो भी है, आप यदि अपभ्रंश में जाएंगे तब भी है, प्राकृत में भी है, और यदि आप बहुत दूर तक जाएंगे तो ये ऋग्वैदिक काल से हमारे यहाँ किसी न किसी रूप में एक निरंतरता में है। अक्सर यूरोपीय विद्वानों ने ये किया कि उन्होंने इस निरंतरता में बार बार एक विच्छेद की स्थिति लाने की कोशिश की। अभी भी वे यही कहते हैं, वे देश भाषाओं को बाइनरी में खड़ा करते हैं, वे देश भाषाओं को संस्कृत के विरुद्ध खड़ा करते हैं, वे प्राकृत को देश भाषाओं के विरुद्ध खड़ा करते हैं, पाली को प्राकृत के विरुद्ध खड़ा करते हैं। लेकिन ये सारी प्रक्रिया, ये विकास की प्रक्रिया एक निरंतरता में है और इसको निरंतरता में ही समझा जाना चाहिए। देखिए, कोई भी आंदोलन जब जनसाधारण में चलता है तो सबसे पहले जो प्रयास शुरू होते हैं उसको दार्शनिक आधार देने के प्रयास शुरू होते हैं। और भक्ति आंदोलन को भी खास तौर पर दक्षिण भारत में जब ये बहुत लोकप्रिय हुआ तो उस बाद में क्या होता है, भक्ति फलश्रुति के दौरान कभी कभी हम केवल उसके दार्शनिक आधार पर चले जाते हैं, केवल उसका दार्शनिक पक्ष देखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है। भक्ति आंदोलन पहले एक जन आंदोलन है, पहले वो लोक में फैला हुआ, लोक की जरूरतों के अनुसार बना हुआ आंदोलन है। ये फलश्रुति में जो उसको दार्शनिक आधार देने के प्रयत्न हुए, ये केवल उस तक सीमित आंदोलन नहीं है। लेकिन भक्ति आंदोलन को दक्षिण में ही सांस्कृतिक एक दार्शनिक आधार देने की कोशिश हुई। उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य। और एक बात और है, ये बात समझ लीजिए कि ये जो दार्शनिक आधार देने वाले विद्वान हैं, इनका योगदान, इनका अवदान इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि उन्होंने भक्ति केवल द्विजों के लिए थी, सीमित थी, लेकिन आप धीरे 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 फलश्रुति तक आते आते केवल प्रपत्ति भक्ति रह जाती। ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन, और ये एक साथ नहीं हुआ, ये क्रमशः धीरे धीरे हुआ। सबसे पहले रामानुजाचार्य वैदिक और पौराणिक धर्म के समर्थक थे, लेकिन धीरे, और ज्ञान भक्ति केवल द्विजों तक सीमित थी। लेकिन रामानंद ने पहली बार, लेकिन ये देखिए, रामानंद रामानुजाचार्य के विरुद्ध खड़े हुए नहीं है,
रामानुजाचार्य मध्वाचार्य के विरुद्ध खड़े हुए व्यक्ति नहीं है। इन्होंने क्रमशः एक निरंतरता में थोड़ा थोड़ा करके भक्ति आंदोलन की नागरिकता का दायरा बड़ा किया, उसको द्विजों से निकालकर सबके लिए सुलभ किया। नाथ मुनि जिन्होंने ये संकलन तैयार किया और प्रमुख आलवार संतों में से एक है, उन्होंने एक बात कही थी कि हे भगवान, मैं न द्विज हूं, न मुझे वेद आते हैं, और न मैंने कभी इंद्रिय निग्रह किया, लेकिन मैं आपके चरणों में समर्पित हूं, आप मेरा उद्धार कर दीजिए। ये चौथी जो योग्यता है, प्रपत्ति, समर्पण, निष्ठा और प्रेम, ये प्रपत्ति के जो ये रूप हैं, भक्ति को वहां तक लाने का श्रेय दक्षिण भारत के बहुत सारे दार्शनिक आचार्यों को है। और फिर उत्तर भारत में उत्तर भारत में जब भक्ति आती है तो प्रपत्ति उसमें शामिल है। भक्ति आंदोलन में क्षेत्रीय भिन्नताएं बहुत है, दक्षिण भारत में भी है। आराध्य को लेकर, पूजा को लेकर, साधना को लेकर, धारणाओं को लेकर, मान्यताओं को लेकर बहुत वैविध्य है। ये वैविध्य इसलिए है कि हमारे अलग अलग क्षेत्रों की सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक जरूरतें अलग अलग हैं। आप आश्चर्य करेंगे, महाराष्ट्र में भक्ति ने अलग रूप धारण किया, वहां की सांस्कृतिक जरूरतें अलग प्रकार की थी। और आप आश्चर्य करेंगे, पंजाब में जाकर भक्ति में शौर्य और पराक्रम के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, हिंसा के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। भक्ति में ये भी जुड़ गया। शस्त्र भक्ति में शामिल नहीं था, लेकिन पंजाब में जाकर वो सिख धर्म के साथ आया। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन कश्मीर, इन विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक और सामाजिक जरूरतों के तहत भक्ति ने अलग अलग, भक्ति आंदोलन ने अलग अलग रूप धारण किए। बाद में इन पर कई खासतौर पर उत्तर मध्यकाल में ऐसे कई संप्रदाय अस्तित्व में आए, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में महिमा, सिख, बहुत सारे संप्रदाय, राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, कई संप्रदाय अस्तित्व में आए। ये भक्ति आंदोलन का ही संस्थानीकरण था एक तरह से। और इस संस्थानीकरण को भी हम कभी कभी नकारात्मक अर्थ में देखते हैं, लेकिन भक्ति आपके लिए वैयक्तिक मोक्ष का साधन थी, वैयक्तिक उद्धार का साधन थी। लेकिन ये आंदोलन संस्थानीकरण का रूप लेकर सामाजिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप का साधन भी बना। यदि भक्ति का संस्थानीकरण नहीं होता तो सामाजिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना संभव नहीं होता। इन संगठित संप्रदायों ने पूरी की पूरी जातियां बनाई। आप कभी कभी गुरु घासीदास संप्रदाय है, और बहुत रेडिकल किस्म की, बहुत मतलब क्रांतिकारी किस्म की स्थापनाएं भी इन आंदोलनों ने दी। आप आश्चर्य करेंगे, मैं आपको घासीदास के संप्रदाय का इसके जो पंथों और संप्रदायों में इसका जो संस्थानीकरण है भक्ति आंदोलन का, कभी कभी हम उसको नकारात्मक अर्थ में लेते हैं। लेकिन यदि आपको सामाजिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना है, यदि आपको सामाजिक रूपांतरण करना है, जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक मूवमेंट करना है, यदि आपको लोगों की आदतें बदलनी है, लोगों में नए प्रकार के संस्कार डालने हैं, तो मुझे लगता है कि संस्थानीकरण ही एकमात्र माध्यम था। और उत्तर मध्यकाल में खास तौर पर जो संस्थान अस्तित्व में आए, उन्होंने ये काम किया।
सभी के संप्रदाय बने, कबीर के भी बने, दादू के भी बने, जम्बोजी के भी बने, जसनाथ, दरिया, दा महिमा, तुकाराम, कई लोगों, कई संस्थानों के, कई संत भक्तों के संप्रदाय बने, उनके अनुयायियों के संगठन बने, और उन्होंने सामाजिक प्रक्रिया में बहुत निर्णायक ढंग से हस्तक्षेप भी किया, और उनके कारण बहुत बड़ा परिवर्तन भी आया। जैसे खासतौर पर दलित और पिछड़ी जातियों में इन संगठित संप्रदायों ने बहुत काम किया। और ये केवल धार्मिक नहीं था। आप यदि गुरु घासीदास की शिक्षाओं पर विचार करेंगे, बाद में इस तरह का अध्ययन हमारे यहाँ कम हुआ है, एक ही अध्ययन हुआ है, वो बद्री नारायण ने किया है। वो भक्ति के जो ये संगठित संप्रदाय है, इन्होंने रैदास वाले संप्रदायों ने, कबीर वाले संप्रदायों ने किस तरह हमारे समाज में रेडिकल परिवर्तन किए। आप यदि उनके गुरु घासीदास की शिक्षाएं बताता हूं मैं आपको, आप इसको धार्मिक आंदोलन कैसे कहेंगे? मैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, जाति विहीन समाज का निर्माण करो। तो भक्ति के सांस्थानीकरण की भी एक रचनात्मक भूमिका है हमारे यहाँ। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस पक्ष पर भी विचार करना चाहिए। 10-12 शताब्दियों में फैले हुए आंदोलन से एक रूपता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ये मैंने आरंभ में भी आपसे कहा। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ छोटी छोटी सांस्कृतिक इकाइयां थी, आवागमन के साधन नहीं थे, संचार के साधन नहीं थे, और ये सांस्कृतिक इकाइयां कमोबेश स्वायत्त ढंग से विकसित हुई, इसलिए उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतें भी अलग अलग प्रकार की थी। एक प्रकार की सार्वदेशिक जरूरतें नहीं थी, हर क्षेत्र की अलग अलग जरूरत थी। कबीर एक क्षेत्र में पैदा हुए, वहां अलग प्रकार की जरूरत थी। मीरा एक अलग क्षेत्र में, अलग परिवेश में पैदा हुई, वहां अलग प्रकार की जरूरत थी। इसलिए आप देखिए, कबीर के सरोकारों में, मीरा के सरोकारों में, और गुरु नानक के सरोकारों में, तुकाराम के सरोकारों में, और चंडीदास के सरोकारों में बहुत फर्क है, अंतर है। एक बात और ध्यान रखने की है कि इन सभी संत भक्तों को प्रायः हमने एक ही प्रकार के औजारों से समझने परखने की कोशिश की, सार्वदेशिक औजारों से परखने समझने की। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो क्योंकि इनकी ये अलग अलग क्षेत्रों में पैदा हुए, अलग अलग क्षेत्रों की सांस्कृतिक जरूरत के तहत पैदा हुए, इसलिए इनके इनकी पहचान, इनके आकलन और इनके मूल्यांकन के लिए अलग अलग औजारों की भी जरूरत है। कबीर के विद्रोह को, है? और मीरा के विद्रोह को आप एक औजार से समझना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। शस्त्र की उपस्थिति सिख समाज में थी, सिख धर्म में थी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये सभी इनकी सबकी एक वैयक्तिक सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है।
जी सर। जी सर। अब एक दूसरे अर्थ पर भक्ति आंदोलन केवल धार्मिक आंदोलन नहीं है। धर्म को धर्म का हमारी परंपरा में जो व्यापक अर्थ है, जिस अर्थ में आज हम धर्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारी परंपरा का वाहक शब्द नहीं है। ये अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। रिलीजन एक संप्रदाय, संकीर्ण संप्रदाय, छोटा सा। हमारे यहां धर्म का बहुत व्यापक अर्थ है। ये बात बहुत आरंभ में हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े कवि और मनीषी साहित्यकार ने आग्रह किया था कि धर्म हमारी परंपरा में बहुत व्यापक अर्थ रखता है, वो है अज्ञेय। इस अर्थ में कि जिस अर्थ में पश्चिम में रिलीजन शब्द का प्रयोग होता है, हमारे यहां धर्म का प्रयोग नहीं होता है। हमारी परंपरा में कल्चर शब्द नहीं है, संस्कृति शब्द नहीं है। हमारी परंपरा में संस्कृति के पर्याय के रूप में धर्म शब्द ही इस्तेमाल होता रहा है। बहुत व्यापक अर्थ है। धर्म के दायरे में बहुत सब कुछ आ जाता है, हमारे जीवन का बहुत सारा भाग, बल्कि यूं कहना चाहिए हमारे जीवन से जुड़ी हुई सब चीजें धर्म के दायरे में आ जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, आज जिस अर्थ में हम संस्कृति का प्रयोग कर रहे हैं, कमोबेश उसी अर्थ में हमारी परंपरा में धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए केवल ये धार्मिक आंदोलन नहीं है। देखिए, समाज सुधार, अन्याय उत्पीड़न का प्रतिरोध, वैयक्तिक कामनाओं की अभिव्यक्ति, ये सब कुछ धर्म के दायरे में आता है। आप देखिए, दिल्ली में सल्तनत काल में शासन पलटने का काम बहुत सारे सूफी संतों ने किया। हमारे यहाँ बहुत सारे संत ऐसे, नाथों का सत्ता परिवर्तन, नाथों की सत्ता परिवर्तन में बड़ी भूमिका रही। जोधपुर में उनका बहुत वर्चस्वकारी प्रभाव रहा। ये भी अन्याय का प्रतिरोध, जातिगत भेदभाव का विरोध, उत्पीड़न का प्रतिरोध धर्म के दायरे में ही आता है। आप देखिए कि किसी भी कर्म, विचार और आचार को यदि आप सामाजिक वैधता देना चाहते हैं तो भारतीय समाज ये अपेक्षा करेगा कि वो धर्म के दायरे में आता है या नहीं आता। यदि धर्म के दायरे में नहीं आता है तो फिर उसको सामाजिक वैधता नहीं मिलेगी। आप देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे आंदोलन, भक्ति आंदोलन शुरू किया, जाति के विरुद्ध आंदोलन भक्ति आंदोलन ने शुरू किया। बहुत सारे अन्यायों का संगठित प्रतिरोध भक्ति आंदोलन के दौरान शुरू हुआ। इसलिए अच्छा, हर ये धर्म हमारे संस्कार, जातीय संस्कार में इस तरह शामिल है कि अंततः कोई भी बात हो हम उसको धर्म के दायरे में ले आएंगे। खास तौर पर मध्यकाल में तो ये बहुत जरूरी था। बहुत सारे रेडिकल आंदोलन, परिवर्तनकारी आंदोलन, जिनको वास्तव में आंदोलन कहते हैं, वे धर्म के दायरे में ही शामिल थे। मंदिर इसीलिए उत्तर दक्षिण भारत में आंदोलन के केंद्र रहे। दक्षिण भारत में सारी सामाजिक गतिविधियों के केंद्र में थे वे लगभग। इसलिए भक्ति आंदोलन को केवल धार्मिक आंदोलन तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। ये धर्म क्योंकि हमारी परंपरा में बहुत व्यापक अर्थ रखता है। कल्चर शब्द का वैसा भी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर और उनसे संबंधित है। हमारी परंपरा में धर्म ही संस्कृति का पर्याय है। धर्म एक बहुत व्यापक शब्द है और केवल इसको धार्मिक आंदोलन नहीं कहना चाहिए। भक्ति आंदोलन को समझने में सबसे बड़ी बाधा है पारंपरिक वर्गीकरण और विभाजन। बहुत सारे पारंपरिक और वर्गीकरण और विभाजन, प्रवृत्तिगत विभाजन हमारे पास पहले से मौजूद है, दिए गए हैं हमको। राम कृष्ण, सगुण निर्गुण, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, सूफी धारा,
प्रेमाख्यान, बहुत सारे वर्गीकरण हमारे पास पहले से मौजूद है। एक अकादमी की मुश्किल भी होती है कि वो सारे इस डिस्कोर्स को, सारे आंदोलन को वर्गीकरण में समझे। ये हमारी मजबूरी है, हम देखते ही हैं, ऐसा करते ही हैं। लेकिन कभी कभी वर्गीकरण एक आंदोलन की आत्मा को समझने में बहुत बड़ा अवरोध, बहुत बड़ी बाधा बन जाते हैं। ये अंतर बाधाएं चली आ रही है। जैसे सबसे बड़ी यदि भक्ति आंदोलन को समझना है तो सबसे पहले आपको उसको इन विभाजनों के दायरे से बाहर लाकर समझना पड़ेगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कबीर सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। भाव का जो आवेग है उनके भीतर वो तो सगुण है। मीरा, आप एक पद में, परशुराम चतुर्वेदी के सामने बड़ी मुश्किल हो गई जब उन्होंने मीरा पढ़ना शुरू किया तो, लेकिन क्योंकि विभाजन और वर्गीकरण की आदत और संस्कार उनके मन में थे, इसलिए कभी उन्होंने उसको सगुण कहा, कभी निर्गुण कहा। आप मीरा को अच्छी तरह से पढ़िए तो वो एक पद में अपने को आप उसको सगुण सिद्ध कर सकते हैं, दूसरे पद में वो आपको गलत सिद्ध कर देगी। चालो अगम के देश। अब आप इस पूरे पद को अच्छी तरह से पढ़ जाइए तो आपको लगेगा कि वो सगुण भी है और निर्गुण भी है। इस सगुण और निर्गुण के विभाजन ने हमारे संत भक्तों को समझने में बड़ी अंतर बाधाएं खड़ी की है। सबसे पहले यदि आपको भक्ति आंदोलन समझना है, इससे बाहर आ जाइए। इस तरह का कोई विभाजन उपलब्ध नहीं है। अब कोई विभाजन हमारे यहाँ नहीं है, लोक में भी इस तरह का कोई विभाजन नहीं है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी इस विभाजन से नहीं हुई। ये अलग बात है। आप कभी कभी यूं सोचेंगे कि कबीर सूर का प्रतिपक्ष है, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। देखिए, राम और कृष्ण, मीरा की कविता पढ़ जाइए, कबीर की कविता पढ़ जाइए, लोक में इस विभाजन का भी कोई औचित्य नहीं है। देवता सभी पूज्य हैं, सभी आराध्य हैं, सभी जगह आप जा सकते हैं। सबसे अधिक जो जोर दिया गया है वो प्रपत्ति पर दिया गया। प्रेम, समर्पण, निष्ठा, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। यही एक विशेषता है भक्ति आंदोलन की, जिसमें सबसे अधिक जोर प्रपत्ति पर है। लोक में भी महत्व प्रपत्ति का ही है, बाकी सारे विभाजनों का कोई औचित्य नहीं है। मैं आपको एक बहुत रोचक उदाहरण देता हूं। यदि आप राजस्थान में वल्लभाचार्य की पीठ है नाथद्वारा, वहां जाएं तो आपको बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारी महिलाएं बाहर बैठकर सब्जी काटती हुई मिलेगी। भक्ति का ये भी एक रूप है। भगवान खाएंगे, हम अच्छे वस्त्र ले जाते हैं भगवान के। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है ना कि जो हमको सबसे अधिक प्रिय है वो हम सब भगवान को देते हैं। जो हमको सबसे अच्छा लगता है वो हम भगवान को समर्पित करते हैं। तो ये प्रपत्ति भक्ति, किसी प्रकार का विभाजन एक निरंतरता में है। कोई विभाजन और वर्गीकरण से आप भक्ति आंदोलन को समझना चाहेंगे तो आपको लगेगा कि जिसे आप सगुण समझ रहे हैं उसके यहाँ कुछ निर्गुण भी आ गया है। जिसे आप राम भक्त कह रहे हैं उसके यहाँ सगुण, तुलसीदास ने कृष्ण पर लिखा ही है, उनके यहाँ है ही है। किसी प्रकार के सांप्रदायिक विभाजन का भी कोई औचित्य नहीं। बहुत हुआ। एक बात और जिसकी ओर ध्यान आकृष्ट करना जरूरी है, वो औपनिवेशिक संस्कार और आदत के कारण आई है भक्ति आंदोलन में। वो है पाठों की प्रामाणिकता का सवाल। हमारे संत भक्तों के पाठ औपनिवेशिक संस्कार और शिक्षा के अनुसार, यदि जिसे हम कहते हैं मूल, प्रामाणिक, हस्तलिखित और प्राचीन, तो किसी भी संत भक्त का पाठ इस रूप में उपलब्ध नहीं है।
यूरोपीय इतिहासकार और यूरोपीय विद्वान इस आधार पर हमारे संत भक्तों की कविता पर संदेह करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक अच्छी बात कही थी, सब खेतों में एक जैसी फसलें नहीं होती। यदि आप धान के खेत में बैंगन ढूंढेंगे तो आपके निष्कर्ष गलत ही निकलेंगे। और यूरोपीय इतिहासकारों ने, यूरोपीय विद्वानों ने, आज भी उनका आग्रह सबसे अधिक ये होता है कि उसका प्रामाणिक और मूल पाठ ढूंढ लिया जाए। ये चेष्टा अच्छी है, लेकिन हमारी जो परंपरा है, हमारी जो जातीय परंपरा है, वो श्रुत को बहुत महत्व देती है। हम श्रुत से पाठ को निरंतर जीवंत रखते हैं, श्रुत से लिखित में ले जाते हैं, लिखित से फिर श्रुत में लेते हैं और पाठ जीवंत रहता है। मीरा की कविता में बहुत जोड़ बाकी हुआ, कविता कबीर की कविता में भी बहुत जोड़ बाकी हुआ, सूरदास की कविता में भी बहुत जोड़ बाकी हुआ। इधर कुछ लोग कहने लगे कि एक सूर है ही नहीं, 2-3 सूर हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि पाठों की प्रामाणिकता, दस्तावेज का आग्रह भारतीय परंपरा में नहीं है। ठहरे हुए दस्तावेज का आग्रह भारतीय परंपरा में नहीं है। इसलिए यदि इस आग्रह के साथ जाएंगे तो वो आपका आग्रह पश्चिमी ज्ञान मीमांसा का आग्रह होगा। वहां दस्तावेज की परंपरा है, हमारे यहाँ दस्तावेज की, डॉक्यूमेंट की कोई परंपरा नहीं मिलती। डॉक्यूमेंट है तो भी हम उसको श्रुत में ले जाते हैं, श्रुत है तो भी हम उसको लिखित में ले जाते हैं। आप देखिए मीरा के कई पाठ हैं, आप देखिए कबीर के एकाधिक पाठ हैं, कई रूपों में उपलब्ध है। और इसी हमारे यहाँ रामायण आप देखिए कि निरंतर एक परंपरा में, महाभारत एक निरंतर परंपरा में, कबीर की कविता एक निरंतर परंपरा में है। कभी कभी ये भी होता है कि हम अपने सुख दुख भी उसमें जोड़ देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रामाणिक रचनाएं नहीं है किसी रचना की। यदि आप श्रुत और शुद्ध परंपरा में भी ढूंढेंगे, खोजेंगे, तो आपको मूल का अवशेष कम से कम मिल ही जाएगा। किसी रचना को पाठ के वैविध्य और भाषा के वैविध्य के आधार पर भी खारिज नहीं किया जाना चाहिए, जो बहुत हुआ। अब आप देखिए कि कभी कभी भाव के वैविध्य का यूरोपीय संस्कार, औपनिवेशिक संस्कार हमको अपने रचनाकारों को समझने में हम किस तरह अंतर्बाधा बनता है। अमीरा की कविता है या कबीर की कविता है, तो आप देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि साहब ये देखिए कि कांता भाव की भक्ति, कृष्ण भक्ति, मीरा राम कैसे भक्त कैसे हो सकती है। हमारे यहाँ लोक का वैविध्य इसलिए है, भाव का वैविध्य इसलिए है कि हमारा लोक व्याप्ति बहुत है हमारे संत भक्तों की। आपको लगा कि वो राम स्नेही संप्रदाय में गई मीरा की कविता तो राम आ गए, किसी कृष्ण भक्ति संप्रदाय में गई तो कृष्ण आ गए। भाषा का वैविध्य भी हम जॉर्ज ग्रियर्सन ने यदि भाषा का विभाजन और वर्गीकरण सर्वे नहीं किया होता तो हमारे यहाँ भाषाई अस्मिता का आग्रह नहीं था। मीरा की कविता गुजराती में भी है, मीरा की कविता ब्रज में भी है, मीरा की कविता राजस्थानी में भी है। अब पश्चिमी विद्वान कह रहे हैं कि ये एक कवि की कविता 3 भाषाओं में या 10-12 भाषाओं में कैसे हो सकती है। अब कोई भारतीय विद्वान ही जिसकी सरोकार और जड़ें भारतीय खाद्य पानी में हो, वही इसको बेहतर ढंग से समझ सकेगा कि हमारे यहाँ भाषाई वैविध्य नहीं है। एक ही भाषा बहुत दूर तक क्षेत्रीय वैविध्य के साथ ट्रेवल या यात्रा करती है। गुजराती ही धीरे धीरे राजस्थानी हो जाती है। मध्यकाल में गुजराती और राजस्थानी 2 सांस्कृतिक इकाइयाँ नहीं है। मध्यकाल में राजस्थान और ब्रज 2 सांस्कृतिक इकाइयाँ नहीं है। भाषाओं में भी एक है। मीरा या कबीर जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं कमोबेश वो सारे उत्तर भारत की
समझे जाने वाली भाषा है। लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन ने वर्गीकरण कर दिया, विभाजन कर दिया, भाषाओं के नामकरण कर दिए। अब अस्मिताई आग्रह से ये भाषाएं धीरे धीरे अपनी पृथक पहचान बना रही है। इसी आधार पर हमको लगता है कि ये मीरा की कविता गुजराती में क्यों है, ब्रज में क्यों है, यूरोपीय इतिहासकारों को या विद्वानों को बहुत आश्चर्य होता है। मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के लिए समय छोड़ना चाहिए। मैं 2-3 चीजें इसलिए छोड़ूंगा। एक, भक्ति आंदोलन में केवल लोकोत्तर की को तरजीह नहीं दी गई, केवल लोकोत्तर को महत्व नहीं दिया गया जैसा मान लिया गया। भक्ति आंदोलन में पार्थिव की भी बहुत महिमा है। इस बात को अच्छी तरह से नहीं समझा गया। उन निर्गुण संतों की कविता को भी इस आधार पर नहीं समझा गया कि उनके सरोकार भी अंततः पार्थिव के सरोकार। कृष्ण भक्त कवियों के यहाँ तो अपार्थिव की, लोकोत्तर की खिल्ली भी उड़ाई गई, उपहास किया गया। उदो कोकिल कूजत कानन, हमारे क्या लेन देना तुम्हारे इस निर्गुण से, हमें तो वो चाहिए। मुझे कुछ लोगों को, जैसे आप कृष्ण भक्त कवियों को पढ़ें, विद्यापति को पढ़ें, भ्रमर गीत सार को पढ़ें, तो लगेगा कि जीवन का जो पार्थिव रूप है उसकी महिमा का इतना बखान है, उसकी महिमा की इतनी चर्चा है। आपको लगता है कि सूरदास की सारी कविता आपको निर्गुण का प्रतिपक्ष लगेगी। सूरदास की कविता के यदि सामाजिक संदर्भ में जाएं, उसके ऐतिहासिक संदर्भ में जाएं, तो आपको लगेगा कि एक समय ऐसा आया जब निर्गुण भक्ति का जोर शोर से प्रचार होने लगा। घर छोड़ कर जाने वालों की संख्या बढ़ गई, साधु होने की वालों की संख्या बढ़ गई। तो इस आधार पर उन्होंने लोक की प्रतिष्ठा, भक्ति की फिर प्रतिष्ठा की, जीवन की फिर प्रतिष्ठा की अपनी कविता में कबीर ने। मैं आपको हम अपनी जरूरतों के अनुसार, अपनी पार्थिव जरूरतों के अनुसार ईश्वर का रूपांतरण भी करते हैं, ईश्वर को बदलते भी हैं। हम आप उसको अपने अनुसार ढाल लेते हैं। गुजराती के नरसिंह मेहता का नाम आपने सबने सुना है। उनसे उनके जीवन की जनश्रुति पर आधारित एक रचना है नरसिंह जीरो माहेरो। जनश्रुति यह है कि नरसिंह की बेटी का विवाह हुआ। आप लोग थोड़े से दक्षिण भारत के हैं, हमारे यहाँ उत्तर भारत में ये प्रथा है कि यदि बेटी के बेटे या बेटे का विवाह और बेटी का विवाह हो रहा है तो जो पियर पक्ष के लोग हैं वो बहुत सारे वस्त्र लेकर जाते हैं, वस्त्र और संपदा, धन, पैसा लेकर जाते हैं देने के लिए। करता ससुराल में प्रतीक्षा करती बेटी कि मेरा भाई या मेरे पिता मेरे लिए ये सब लेकर आएंगे। और ये आप देखिए कि नरसिंह ने कहा कि मैं तो भक्त हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, भगवान ले जाएंगे मायरा। अब देखिए हमने भगवान को धीरे धीरे, भगवान कृष्ण मायरा लेकर जाते हैं, अपनी पत्नी रुक्मिणी और राधा को भी लेकर जाते हैं। और खास बात यह है कि वे वहां जाकर वे सारे रीति रिवाज निभाते हैं जो मायरे में होते हैं। हमारे यहाँ उत्तर भारत में प्रथा है कि गालियां गाती है भगवान के लिए औरतें। भगवान श्री कृष्ण बैठकर वहां गालियां, देखिए एक भगवान को हमारी अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों के अनुसार भक्ति काल में ढालने के प्रयास हुए। हम इसको लोकोत्तर आंदोलन कहते हैं, लोकोत्तर के लिए आंदोलन कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। भक्ति आंदोलन पार्थिव की महिमा का, पार्थिव की प्रतिष्ठा का, लोक के महत्व का आंदोलन भी है। अंतिम बात जो मैं जिसे कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा वो है दाखिल खारिज। हिंदी में ये प्रवृत्ति बहुत है, जिसे हम खारिज करते हैं पूरी तरह से खारिज कर देते हैं, और जिसे हम दाखिल करते हैं
पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। हिंदी के आलोचकों ने भी ऐसा बहुत किया। वैष्णव धर्म सांप्रदायिक नहीं है, जैन धर्म सांप्रदायिक है। हमने जैन सारे भक्ति आंदोलन में के दायरे में जैन साहित्य को हम लेते ही नहीं। वो एक निरंतरता में, प्राकृत और परंपरा में। अपभ्रंश प्राकृत और पाली के साहित्य को हमने बाहर कर दिया। इसी तरह सांप्रदायिक आधार पर बहुत सारी साहित्य को, जैन साहित्य बहुत महत्वपूर्ण साहित्य है। आख्यान की, अलंकरण की, प्रशस्ति की, भक्ति की, खासतौर पर भक्ति का कथा में नियोजन की जो परंपरा जैन साहित्य में है, वो भारत के किसी भूभाग में नहीं मिलती, किसी सांप्रदायिक साहित्य में नहीं मिलती। लेकिन गैर सांप्रदायिक है, उसको शामिल कर लिया, उसको आपने छोड़ दिया। यदि आप भक्ति के आंदोलन की कोई सार्वदेशिक और सार्वकालिक पहचान बना रहे हैं, तो फिर इस दाखिल खारिज के आग्रह से भी आपको बाहर आना चाहिए। भक्ति आंदोलन की जड़ें दक्षिण भारत में हैं। हम उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के समझने वाले लोग दक्षिण भारत को बहुत महत्व करते हैं, श्रीमद् भागवत को बहुत द्राविड़ उपजी। हम लोग आलवारों को नहीं जानते, हम नायनारों को नहीं जानते। तो भक्ति आंदोलन को देखिए, ये एक कभी कभी परंपरा एक निरंतरता में होती है। पद जो भक्ति आंदोलन का सबसे लोकप्रिय काव्य रूप है, जैसे भजन कहते हैं हम कभी कभी, वो कहां से आया? वो भी दक्षिण से ही आया। तमिल प्रबंधम, पहली पंक्ति, बाद में पुरुषोत्तम चित्त, कड़वक जिसमें रामचरित मानस लिखी गई, वो प्राकृत और परंपरा से चली आ रही है। पद गीत जिसे हम कहते हैं विद्यापति के यहाँ, वो बौद्धों के चर्या गीतों से चला आ रहा है। तो मुझे काव्य रूपों पर भी विचार होना चाहिए। भक्ति आंदोलन के ये जो लोकप्रिय काव्य रूप है, कड़वक, कभी कभी हम कह देते हैं जल्दी से कि रामचरित मानस की कड़वक शैली जायसी से आई, गलत धारणा है। जायसी ने भी ये शैली हमारी परंपरा से ली, प्राकृत और अपभ्रंश में कड़वक शैली में, जिसमें चौपाई एक दोहे का गत्ता लगाया जाता है, बहुत पहले से चली आ रही है, पद्दड़िया छंद वगैरह में। तो भक्ति आंदोलन की आप एक सार्वदेशिक और 12-13 शताब्दियों में पहचान बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके अलग अलग क्षेत्रीय रूपों को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसी तरह क्योंकि उसकी जड़ें दक्षिण भारत में हैं, आपको उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके काव्य रूप हमारी परंपरा से आते हैं, प्राकृत अपभ्रंश की परंपरा से आते हैं, बौद्धों और सिद्धों से आते हैं, उनको भी देखना पड़ेगा। भक्ति आंदोलन की कोई पहचान केवल एक सार्वदेशिक पहचान बनाने के लिए उसके सारे इस वैविध्य को, उसकी जड़ों को समेटेंगे आप, तभी भक्ति आंदोलन की कोई सार्वदेशिक और सार्वकालिक पहचान बन पाएगी। धन्यवाद। मैं हिंदी विभाग के प्रति, उसके विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गजेंद्र पाठक के प्रति और आप सभी शोधार्थी मित्रों के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ कि आप सब ने बहुत ध्यानपूर्वक मुझे सुना। मैं किसी को नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप सब ने अच्छी तरह से सुना होगा। यदि मैंने कुछ ऐसा कहा हो जिस पर आपकी कोई जिज्ञासा हो और जिस पर आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप सबका स्वागत। धन्यवाद। सर
हाँ बोलिए तेजस। नमस्ते सर, मैं राजस्थान से आपकी आवाज फिलहाल साफ नहीं आ रही है, हैं? मैं बाड़मेर राजस्थान से फिलहाल तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय वहाँ से जी शोध कार्य में हूँ। नहीं, मैं नमस्ते सुनना सर, ही नहीं आवाज़ पड़ आ रही रहा है सर? मुझे, थोड़ा आप साफ कहें तो पता लगे। हाँ अब सर आप आई। भी अपना माइक सर आप भी अपना माइक बंद कर लीजिए, फिर सुनाई देगा। नमस्ते सर। सर आवाज़ आ पा रही? तेजस आप बोलते रहे। जी सर। मेरा प्रश्न यह है कि जिस प्रकार से आज विश्वविद्यालयों में शोध कार्यों में भक्ति काल के प्रति एक उदासीनता नजर आती है, या कहा जाता है अक्सर कि नवीन मूल्यों और प्रगतिशील मूल्यों पर शोध कार्य अधिक होना चाहिए। भक्ति काल का जैसे ही विषय लेकर जाते हैं, एक उदासीनता नजर आती है। क्या भक्ति काल के ऊपर संपूर्ण शोध कार्य हो चुका है, या फिर ये जो उदासीनता है इसका क्या कारण है? सर आप अपना माइक वापस खोलिए। चाहते हैं क्योंकि वो सरल भी होता है, आसान भी होता है, सुविधा भी होती है और परिश्रम नहीं करना पड़ता। विडंबना ये है कि जिस तरह के हिंदी में बहुत बड़े मनीषी रहे हैं, कभी कभी आप परशुराम चतुर्वेदी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, बहुत बड़े बड़े मनीषी जिनको आप प्रणाम करने की इच्छा होती है। आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आप राजस्थान से हैं, तो राजस्थान में हरिनारायण पुरोहित, गोपाल नारायण बहुआ बहुरा, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आजीवन केवल संत साहित्य पर काम किया और बहुत मनोयोग से काम किया। तो मैं भक्ति आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो सार्वदेशिक आंदोलन है और उसके अलग अलग रूप हैं। भक्ति आंदोलन के क्षेत्रीय रूप हैं। राजस्थान में जाएंगे तो अलग मिलेगा, आंध्र में जाएंगे तो अलग मिलेगा, उड़ीसा में जाएंगे तो अलग मिलेगा। देवी देवता बदल जाते हैं, आराध्य बदल जाते हैं, तो काम करने की तो बहुत ज़रूरत है भाई। अब मैं इस संबंध में तो क्या, अब मैं विश्वविद्यालय की ये तंत्र से बाहर आ गया हूँ, सेवानिवृत्त हूँ, तो मैंने कोशिश की थी कि इस तरह के विषय दिए जाएं। जैसे हमने एक छात्रा से काम करवाया वार्ता ग्रंथों पर, जो वैष्णव संप्रदाय के वार्ता ग्रंथ हैं, कि उनका हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या योगदान है। यदि आप सोचें कि 84 वैष्णवन की वार्ता ना हो, 252 वैष्णवन की वार्ता न हो, अष्ट सखान की वार्ता न हो, तो हिंदी साहित्य की बहुत सारी जो आधारभूत सामग्री है भक्ति आंदोलन की, वो कहाँ से लाएंगे आप? भक्तमाल नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा? लेकिन एक तो भाषा की मुश्किल है, लोग खासतौर पर एक बात और है, दक्षिण भारत में तो मध्यकाल पर काम हो ही नहीं रहा, वहाँ तो आधुनिक ही आधुनिक होता है, सब कुछ आधुनिकता पर जाकर ठहर गया। ये बहुत बड़ी विडंबना है। जी सर, होना इसी कड़ी चाहिए में था। वो मैं उसे जोड़ता हूँ कि अखिल भारतीय उपस्थिति की हम बात करते हैं, भक्ति की अखिल भारतीय उपस्थिति। उस अखिल भारतीय उपस्थिति में शोध के विषय निकल करके बाहर आते हैं, जिसमें अनेक क्षत्रिय कवियों के ऊपर काम होना बाकी है, तभी उस अखिल भारतीय स्वरूप का रूप उभर करके आता है। तो जैसे ही उन कवियों के बारे में शोध के लिए प्रस्ताव जाता है तो वो उसे बासी कह देते हैं। मैंने इसीलिए कहा दाखिल खारिज से बचिए। ये हिंदी में बहुत चल पड़ा, विचारधारात्मक आग्रहों के कारण भी ऐसा हुआ कि भाई ये राज्याश्रयी है, ये सामंती है, ये वो है। इस तरह की दुराग एक शोधार्थी को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए।
इस तरह के दुराग्रहों से बचिए तो कुछ अच्छी चीजें निकलेगी। ऐसा नहीं होता कि केवल एक जाति में हो। देखिए आप तो राजस्थान से हैं, तो मैं पाठक सर बैठे हैं, मैं बताता हूँ कि राजस्थान में एक सेमी नॉमेड ट्राइब है, रबारी, और वहां जैन संत भी रबारी हैं, बहुत सारे संत भी रबारी हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ? इसके समाज आर्थिक कारण है। रबारी ही वो व्यक्ति है जो सबसे अधिक अकेला रहता है पशुओं के साथ, तो भीतर देखने की जो एक प्रवृत्ति होती है वो उसकी उनके यहाँ सबसे अधिक है, इसलिए वे साधु हो जाते हैं जल्दी ही। तो मैंने एक काम देखा राजस्थान में, रबारी संत। तो आप कभी, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ। दूसरे मैंने कहा ना, एक है रामानुजन ने कहा कि आप जहाँ रहते हैं वहीं के बारे में बहुत आधिकारिक तौर पर कह सकते हैं। भक्ति एक ऐसा विषय है जो हर क्षेत्र में, देखिए दलित का आग्रह सबसे अधिक महाराष्ट्र में है, तो आप देखिए कि वहां के भक्ति आंदोलन में दलित विरोधी चेतना सबसे अधिक है। आप पाएंगे ये बात। ये भारत के दूसरे भागों में होने वाले आंदोलनों में है तो सही सब जगह, लेकिन अपेक्षाकृत कम है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, वहां इसकी जरूरत भी थी। मैंने एक बात जो मैंने कहा, देश भाषाओं की प्रतिष्ठा भक्ति आंदोलन के माध्यम से ही हुई, उनका महत्व भी भक्ति आंदोलन के माध्यम से ही समझिए। मराठी की रचना ज्ञानेश्वरी पढ़िए तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मुझे तो आपकी संस्कृत नहीं आती, आप मराठी में कहेंगे तो मेरे समझ में आएगा। तो ये देश भाषाओं, भक्ति देश भाषाओं में आई, इससे भक्ति की नागरिकता का दायरा बहुत बड़ा हो गया। हर छोटा आदमी अपनी उसमें रखता है। एक सवाल अभी पूछा था, देखिए आप वापस चैट पर है वो मैं देखता हूं। हाँ, सगुण भक्ति, उसमें भी राम भक्त कवियों को कैसे देखा जाए इस मूवमेंट में? देखिए ये मैंने कहा ना, आप ये जो वर्गीकरण और विभाजन है वो कि मैं, देखिए रामचंद्र शुक्ल को प्रणाम करना चाहिए, इतने बड़े मनीषी हैं, लेकिन संसाधनों, मैंने कहा कि संसाधनों का अभाव, वे भी आरंभिक इतिहासकार हैं हिंदी के। जो विभाजन है, आप देखिए कृष्ण भक्ति आंदोलन में आपको 100 कवि मिल जाएंगे, 100 संत भक्त। मैं हमेशा संत भक्त साथ में काम लेता हूँ। मीरा पर किताब लिखी तब भी संत भक्त काम में लिया, एक साथ काम में लिया। उसका कारण ये कि ये विभाजन कर चुके थे हमारे मनीषी कि कुछ लोग संत होते हैं, कुछ लोग भक्त होते हैं। मेरे लिए मीरा को समझने के दौरान ये मुश्किल आई कि मैं उसको संत कहूँ या भक्त कहूँ, इसलिए मैंने दोनों शब्द काम में लिए उसके लिए। तो अब ये कि तुलसी तो अपने तरह के अकेले कवि हैं, उनकी प्रवृत्ति में एक ही व्यक्ति है तुलसी, दूसरा कुछ छोटे मोटे लोग होंगे, लेकिन तुलसी की वर्चस्वकारी उपस्थिति इतनी है कि दूसरे सब गौण हो जाते हैं। उधर आप जाएंगे कृष्ण भक्त कवियों के यहाँ तो पंक्ति है लंबी, संप्रदाय भी बहुत सारे हैं, तुलसी अकेले ही बहुत है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी ये विभाजन मुझे लगता है कि कोई युक्ति संगत विभाजन नहीं है। युक्ति संगत प्रवृत्तिगत वैसे एकेडमिक विभाजन करेगा ही करेगा, उसकी मजबूरी है, लेकिन ये विभाजन युक्ति संगत विभाजन नहीं है। सर दो सवाल मेरा भी है सर। सर मैं तेज प्रताप कुमार तेजस्वी हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से स्नातक उत्तर का छात्र हूँ सर। सर मेरा एक सवाल है कि जैसा कि आपने कहा कि भक्ति आंदोलन को वर्गीकरण एवं सांप्रदायिकता तथा दाखिल खारिज से हटकर अध्ययन करने की जरूरत है, तो सर मेरा सवाल है कि अगर इन सभी को ध्यान में रखकर अध्ययन करें तो कैसे करें और उससे संबंधित पुस्तकें कौन कौन सी पढ़ी जाए? एक तो सर सवाल ये है मेरा, और दूसरा सवाल सर है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रतिष्ठित आलोचकों की दृष्टि से हटकर हाशिए के आलोचकों द्वारा भक्ति आंदोलन का पाठ कैसे करें? भाई एक तो आप खुद ही कह रहे हैं कि कौन सी पुस्तकें पढ़ें, तो मैंने तो प्रस्ताव ये किया कि आप अपनी तरफ से वर्गीकरण और विभाजन को चुनौती दें और फिर अपनी बात करें। जैसे मैंने ये कहा ना कि संत भक्त, ये विभाजन मुझे बहुत कृत्रिम और अपर्याप्त विभाजन लगा अपनी काम करते हुए।
मीरा पर काम करते हुए। और तो मैंने दोनों शब्द काम में लिए उनके लिए। सूर पर करेंगे तब भी ये मुश्किल आएगी आपको, उनका आरंभिक जीवन ऐसा ही है पूरा का पूरा। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित वे हुए, और जब वल्लभाचार्य ने उनको पहली बार कहा कि भाई ये काय को गिगिया, तो गिगिया क्या, क्यों रो रो कर अपनी बात कह रहे हो, दीनहीन होकर, तब उन्होंने सखा भाव से अपनी बात कहना शुरू किया। तो वर्गीकरण और विभाजन तो उनकी कविता में भी बाधा बनेंगे आपके लिए। हमारे यहाँ जो दर्शन है वो भी निर्गुण कहता है, सगुण कहता, सगुण तो है, लीला का भाव तो सब जगह आएगा। ईश्वर निर्गुण होता है, लेकिन वो हम आपके लिए जो जनसाधारण है वहां तो सगुण की प्रतिष्ठा ही सबसे अधिक होगी। आप देखिए कृष्ण भक्ति की स्वीकार्यता और उसकी प्रतिष्ठा जिस तरह से हुई देश भर में, वो आसान था सबके लिए। आप थोड़ी देर भ्रमर गीत सार पढ़िए और गोपियों के तर्क देखिए, गोपियां जो तर्क दे रही है, वो कह रही है इसका हम क्या करेंगे। वो एक जनसाधारण का तर्क है, आपको हेत्वाभास लगेगा, वेद मतलब वो तर्क नहीं कुतर्क लगेगा गोपियां जो कह रही है, लेकिन जनसाधारण तो यही कहेगा ना। जनसाधारण के लिए तो कुतर्क ही है, क्या 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 समझेगा वो, इडा पिंगला है, ये जो सारी षट दर्शन, और ये जनसाधारण के लिए। मैंने कहा भाई वो जो सब्जी छील रही है, भगवान के लिए प्रसाद लेकर आप खड़े हैं, ये प्रपत्ति, ये निष्ठा, ये समर्पण, ये प्रेम जनसाधारण के लिए तो आसान होगा। तो कोई सामग्री आपको हो सकता है उपलब्ध नहीं होगी, पर चुनौती बहुत लोगों ने दी है। पुरुषोत्तम अग्रवाल भी कह रहे हैं ये बात कमोबेश सगुण निर्गुण के विभाजन पर। अब बहुत सारे विद्वान ये बात कहने लगे, मैं ही नहीं, कई लोग ये बात कह रहे हैं। तो इसको चुनौती देने की जरूरत है। एक शोधार्थी से अपेक्षा तो ये की जाती है कि वो जो स्थापित है उसके प्रतिरोध में खड़ा हो। अब अगर आप प्रतिरोध में खड़ा नहीं होते, हमारे यहाँ हम लोग कहते हैं कि दो सहमत लोग कीर्तन कर सकते हैं और दो असहमत लोग संवाद कर सकते हैं। तो असहमति तो आपको मेरे साथ भी होनी चाहिए, और मैं तो छोटा आदमी हूँ, रामचंद्र शुक्ल के साथ भी होनी चाहिए, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ भी होनी चाहिए। आप शोधार्थी हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा तो गुरु के साथ सबसे अधिक होनी चाहिए। इसलिए अपनी धारणाएं बनाइए। ये जो विभाजन है बहुत कृत्रिम प्रकार के विभाजन है। मीरा को समझने में, सूर को समझने में, कबीर को समझने में, दुल्हन गावऊ मंगलाचार है, मेरे घर आए राम भरतार। तो अब मेरे लिए, फिर आपके लिए भी, किसी के लिए भी ये विभाजन बहुत अपर्याप्त हो जाता है। एक बात है, ये विभाजन आप केवल शास्त्र में पाएंगे, लोक में ऐसा कोई विभाजन नहीं है। वो तो सगुण के यहाँ भी चले जाएंगे, वो निर्गुण के यहाँ भी चले जाएंगे। प्रपत्ति, प्रेम, समर्पण और निष्ठा, भक्ति का ये मूल मंत्र जो रामानंद ने दिया। रामानंद से मैंने कहा ये फलश्रुति है भक्ति की, बहुत मुश्किल होगा द्विजों से निकालकर भक्ति को सबके लिए सुलभ करवाना, सबके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, ये इन संत, इन दार्शनिकों के लिए भी। आप देखिए ना, खड़े हुए हैं ना मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, आज हम कहते हैं कि वो परंपरा में है, लेकिन ये भी बहुत मुश्किल होता है जब आप देखिए, कभी कभी होता है कि आप एक परंपरा में रहकर अपनी बात कहते हैं तो स्वीकार्य हो जाती है, प्रतिरोध में खड़े होते हैं तो मुश्किल होते हैं। कई बार लगता है कि भारतीय जनसाधारण तुलसी को ज्यादा, कबीर को कम जीता है। आप अन्यथा नहीं ले कुछ मित्र, क्योंकि वो तत्काल स्वीकार्य हो जाता है, क्योंकि वो परंपरा में है, हमें मुश्किल नहीं होती। प्रतिरोध कभी कभी क्या है, आपको अलग थलग करता है। प्रतिरोध के भी अभिप्राय बनते हैं, धीरे धीरे रूढ़ियां बनती है। हम कभी कभी लोगों को बहुत प्रतिरोध के अभिप्रायों में समझने की कोशिश करते हैं। ये मैं कबीर का विरोधी नहीं, मैं तो कबीर का समर्थक हूँ, कबीर मेरे बहुत प्रिय कवि हैं, लेकिन
कभी कभी प्रतिरोध की बात, आप जब प्रतिरोध में खड़े होते, जनसाधारण के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। कबीर की तुलसी की स्वीकार्यता ज्यादा, उन्होंने जो परिवर्तन किया उत्तर भारत में, मैं किस विद्वान का नाम भूल रहा हूं, कि आधा उत्तर भारत तुलसी को जीता है अभी भी। अब आप उस विवाद में मत जाइए कि वो स्त्री विरोधी थे, वो दलित विरोधी थे, इसका कोई औचित्य नहीं है। ये हिंदी के ये क्या, मैं डिस्कोर्स में कभी नहीं जाता इसीलिए। सर एक सवाल ये है। हेलो सर। मैं विक्रम, हेलो। हाँ जी जी बोलिए। सर मैं विक्रम झा हूँ, काशीहिंदू विश्वविद्यालय से पारस्नातक का विद्यार्थी हूँ जी सर। एक सवाल ये है कि जैसे भारतीय चिंतन परंपरा में जब बातें केदामधुरन जी करते हैं कि शंकराचार्य, रामानंद और वल्लभाचार्य जो उभार लेते हैं, ये एक हिंदू पुनरुत्थानवाद का उधार, इसे आप कैसे देखते हैं? और दूसरा सवाल सर ये है कि जो भक्ति काल है, जैसे कि लिटरेचर को हम लोग देखते हैं तो युग काल परिस्थिति के हिसाब से देखते हैं, तो आखिर लिटरेचर जो भक्ति काल है उसमें जो 800 सालों का एक राजनीतिक सत्ताएं रही है उस हिसाब से क्यों नहीं देखी जाती? और सर तीसरी सवाल ये है कि जो आप कह रहे थे कि विभाजन की जो प्रक्रिया है, मुझे लगता है रामविलास शर्मा ने इसे बदलने का प्रयास किया। आप सर अपनी बात रखें। तो देखिए, आप सत्ताओं के साथ रखकर देखना चाहें, एक तो भारत में एक आप औपनिवेशिक जो ज्ञान मीमांसा है उससे अपने को अलग कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। वर्चस्वकारी राजा वो हमारे यहाँ नहीं है। थोड़ा भी बहुत सारे ये क्या, कभी कभी हम कुछ चीजें यूरोप से लेते हैं और फिर वो हमारे अपने समाज पर भी थोप देते हैं। हमारे यहाँ राजा इतना वर्चस्वकारी कभी नहीं था कि वो हमारे जन आंदोलनों को प्रभावित करने की हैसियत में होता, उसकी इच्छा भी नहीं थी। आप क्षमा करें, ये मैं कोई सरलीकरण नहीं करना, आप उसके प्रतिरोध में कोई एक दूसरा उदाहरण दे सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। कुंभन दास एक संत थे राजस्थान के। अकबर तो बहुत वर्चस्वकारी शासक था, सारी मुगल सल्तनत काल में और मुगल काल में सबसे अधिक शक्तिशाली और वर्चस्वकारी शासक वही था। उसने कुंभन दास को बुलाया, उन्होंने कहा मेरे तो नहीं आना, आज आप कह के देखिए, आपके नाम नहीं लूंगा, किसी अधिकारी, जिलाधीश या कोई जिला कलेक्टर आपको बुलाए और आप कह दे मैं नहीं जाऊं, दूसरे ही क्षण आपको उठा के ले जाएंगे लोग। उस समय ये समय नहीं था। आप क्या कर रहे हैं? आप जाति बदल रहे हैं, आप धर्म बदल रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, क्या गा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, इस पर किसी की बहुत नजर नहीं थी। इसलिए सत्ताएं कोई रही हो, सत्ताओं ने धर्म को प्रश्रय दिया। कुछ लोग बौद्ध थे, कुछ लोग वैष्णव थे, कुछ लोग शाक्त थे, लेकिन दूसरे धर्मों के विरोध में वे, ये मैं ये नहीं कहता कि प्रतिद्वंद्विता नहीं थी, मध्यकाल में भी थी, उससे पहले भी थी, लेकिन ये बहुत वर्चस्वकारी और प्रभावकारी प्रतिद्वंद्विता नहीं है। यदि आप इस बात पर जाएंगे, मैं बार बार राजस्थान का उदाहरण देता हूं क्योंकि मैं वहीं का हूं, वहीं के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। आप ऐसा उदाहरण अपने क्षेत्र में ढूंढेंगे तो मिलेगा। मेवाड़ के शासक, मेवाड़ एक सांस्कृतिक इकाई है राजस्थान की, छोटी सी, महाराणा सांगा उसके शासक थे। मेवाड़ की सांस्कृतिक इकाई है, वे शैव संप्रदाय के लकुलीश, एक और उसका उपभाग है, उसके पुजारी है लकुलीश। कश्मीर शैव दर्शन और आप जानते था थोड़ा बहुत, और वो उनके आराध्य हैं। लेकिन आप जितने वैष्णव मंदिर, कुछ लोग ये कहते हैं कि मीरा मेड़ता के शासक वैष्णव थे और मेवाड़ के शासक शैव थे, तो मीरा वहां गई तो उसको मुश्किल हुई। गलत धारणा है। अब देखिए कुछ चीजें बन जाती है और लोग पालते रहते हैं। आज भी आप जाइए मेवाड़ का जो शासक है वो दीवान एकलिंग जी है, शिव है, और जो वहां का शासक है वो उसका दीवान है। वो जो पट्टा बनता है उस पर लिखा जाता है कि एकलिंग जी ने आदेश दिया, आदेशातु, दीवान उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन
वहां पर वैष्णव मंदिर ही है, शिव मंदिर के भीतर ही मीरा का मंदिर भी है, विष्णु का मंदिर भी है, कुंभलगढ़ में विष्णु के बहुत सारे मंदिर हैं। ऐसा ही सारे आप देखिए, दक्षिण भारत में जो आंदोलन है साथ साथ चल रहे हैं ना, शैव और आलवार दोनों लगभग कमोबेश। प्रतिद्वंद्विता की और संघर्ष की छोटे मोटे उदाहरण, अपवाद उदाहरण तो सब जगह मिलेंगे, लेकिन भारतीय समाज में ऐसा कोई बड़ा, इसलिए पहली बात तो ये कि मैं सत्ताओं को बहुत मध्यकाल में और उससे पहले धर्म के मामले में, वैयक्तिक मामलों में बहुत वर्चस्वकारी उपस्थिति उनकी नहीं मानता। दूसरी बात आपने क्या पूछी थी, मुझे याद स्मरण नहीं रहा, क्षमा कीजिए। हेलो सर, मेरा नाम पूजा है। सर दूसरी बात ये थी, एक मिनट इनकी बात खत्म होने दीजिए। सर दूसरी बात ये थी कि भारतीय चिंतन परंपरा में जो के दामोदरन कह रहे हैं कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य का जो उभार है वो हिंदू पुनरुत्थानवाद का विकास है। एक प्रकार से संकीर्णता में, या कह लें कि उनका एक पक्ष है, उसे रखने का प्रयास कर रहे थे। तो आप उसे कैसे देखते हैं? के दामोदरन बहुत बड़े विद्वान है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा मनीषी दुर्लभ है। लेकिन अब क्या है कि अभी जब हम उपनिवेशीकरण की चर्चा करने लगे हैं, खासतौर पर भारतीय मन और मस्तिष्क को औपनिवेशिक ज्ञान मीमांसा से बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो क्या पुनरुत्थान शब्द के साथ ये जुड़ गया कि वो नकारात्मक अर्थ देता है। थोड़ी देर के लिए आप, एक दौर में पुनरुत्थान की जरूरत थी, बहुत जरूरत थी। कोई जातीय आंदोलन बिना पुनरुत्थान के कभी नहीं चलता। राष्ट्रीय आंदोलन में पुनरुत्थान की सबसे अधिक जरूरत थी। आप महात्मा गांधी को ध्यान से पढ़िए तो उन्होंने भारतीय ज्ञान के पुनरुत्थान को भी राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रवृत्ति बनाया। हिंदू स्वराज पढ़िए तो एक महत्वपूर्ण बात कही है जिसकी और कम लोग ध्यान देते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए आजादी का अर्थ था कि राजनीतिक आजादी। हिंदू स्वराज में उन्होंने एक बात कही कि आपको बाघ तो नहीं चाहिए, बाघ का स्वभाव चाहिए। आप बाघ चला जाए ये तो ठीक है, लेकिन बाघ का स्वभाव यही रहना चाहिए। इस बाघ के स्वभाव से मुक्त होना बहुत जरूरी है। हम अभी भी बाघ के स्वभाव में। भारतीय ज्ञान के पुनरुत्थान की एक प्रवृत्ति के रूप में उन्होंने बहुत सारे लोगों को एकत्र किया। गुजरात विद्यापीठ में आप देखिए, सुखलाल सिंघवी दार्शनिक थे, बहुत बड़े जैन, मुनिजिन विजय, उधर उन्होंने एकत्र किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, हरप्रसाद शास्त्री, क्षिति मोहन सेन, बहुत बड़े लोग थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजिन विजय, वो भी वहां गए थे। नेमिनाथ उपाध्याय बहुत विद्वान हैं, दार्शनिक हैं, बहुत बारे, जिनके देशज सरोकारों, आप इसको पुनरुत्थान कहेंगे। ये एक परंपरा चल पड़ी पुनरुत्थान की आलोचना। क्या हमारे यहाँ रिवाज हुआ आजादी के बाद विचारधारात्मक आग्रह के दबाव में, लेकिन इसकी जरूरत है। आप दामोदरन को पढ़ेंगे तो वो यही तो सिद्ध कर रहे हैं कि हमारी अपनी परंपरा भी बहुत प्रगतिशील, बहुत ऊर्ध्वगामी, हमारा समाज भी बहुत गतिशील और ऊर्ध्वगामी है। कभी आप एक बड़े विद्वान है, तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री, अद्भुत कोटि के विद्वान है, दक्षिण भारत बॉम्बे के। मुझे लगता है भारतीय परंपरा को जिस तरह से वो देखते और समझते हैं, भारतीय परंपरा आप जिसे परंपरा के नाम पर कभी कभी क्या होता है, हम इधर हिंदी का विद्यार्थी भी कुछ संस्कारों के कारण बिदकने लगा है। ये बहुत खराब और गलत प्रवृत्ति है। परंपरा और संस्कृति जैसा एक वर्ग कहता है, जैसा कोई उसकी एक व्याख्या पर ठहरना और निर्भर होना बहुत गलत है। उससे बाहर आइए, परंपरा को थोड़ा सहानुभूतिपूर्ण ढंग से देखना सीखिए।
अब मुझे नहीं कहना चाहिए पर कभी कभी कहना पड़ता है, उपनिवेशवादी चिंतक और वामपंथी चिंतक कभी कभी एक ही ढंग से सोचते और समझते हैं परंपरा के बारे में। वो भी यही बात कहते थे कमोबेश, उपनिवेशवादी चिंतक भी। उन्होंने हमारे लिए परंपरा के लिए एक हिकारत और नफरत का भाव तो पैदा कर दिया, एक अंतर्बाधा हमारे मन में पैदा कर दी। हम थोड़ी सी किसी पुनरुत्थान पर आ जाते खट से। पुनरुत्थान की एक ऐतिहासिक जरूरत थी। आप देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी वो किया, संकीर्णता के वो भी विरोधी थे, संकीर्णता के गांधी जी भी विरोधी थे, संकीर्णता के सभी लोग विरोधी है। लेकिन पुनरुत्थान की जिस ज्ञान मीमांसा को आपने दरकिनार कर दिया, जिस ज्ञान मीमांसा को आपने हाशिए पर डाल दिया, उसका महत्व बहुत है। अंततः सारी ज्ञान मीमांसाएं, हमारी ज्ञान मीमांसाएं, भारतीय ज्ञान मीमांसाएं अंततः तर्क और युक्ति का आधार लेती है। हमारे काव्य शास्त्र का आधार धार्मिक नहीं है, हमारे भाषा शास्त्र का आधार धार्मिक नहीं है। हमारे कश्मीर में होने वाले अभिनव गुप्त, आनंदवर्धन और जो वे उनके सोचने का आधार तर्क और युक्ति है, उनके सोचने का आधार धार्मिक नहीं है। वो कठमुल्ला नहीं, वो दकियानूस नहीं है। अगर मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप एक ऑब्जेक्टिव नजरिए से चीजों को देखिए तो बहुत सारी नई चीजें सामने आएगी। सर आज तो ऐतिहासिक भौतिकवाद के नजरिए से दुनिया को देखने की जरूरत तो नहीं रही। अब तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वर्तमान के हिसाब से देखेंगे। तो आप जरा ये भी बता दें कि विओपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया है वो आखिर कैसे होगी, क्योंकि दुनिया तो बहुत आगे चली जा चुकी है। भूमंडलीकरण से भी एक और दूसरी प्रक्रिया के साथ में हम लोग आगे मैं ये भी नहीं कहता कि देखिए द्वंद्व तो आखिर हर समाज का लक्षण है। आप वो चिंता उनकी थी, उन्होंने क्या ठहरा हुआ कह दिया भारतीय समाज को। हम तो नहीं कह, कोई दूसरा तो नहीं कह रहा है कि भारतीय समाज ठहरा हुआ। भारतीय समाज गतिशील समाज, द्वंद्वात्मक समाज है, उसमें जातीय गतिशीलता भी है, उसमें वर्ण की गतिशीलता है। मैं ये नहीं कहता हूं अन्याय उत्पीड़न नहीं है। कोई समाज कभी आदर्श समाज नहीं होता। आप यदि समझते हैं कि यूरोपीय समाज आदर्श था तो भूल जाइए। महिलाओं को मताधिकार बहुत बाद में दिए गए, वहां पे चर्च जितना वर्चस्वकारी वहां है, हमारे यहाँ धर्म उतना वर्चस्वकारी कभी नहीं रहा। आप तुलनात्मक रखिए, मनुष्य होने की जितनी गुंजाइश हमारे यहाँ सामंतवाद में है उनके यहाँ नहीं है। मनुष्य होने, आप देखिए किसानों को उनके हक, भारतीय सामंतवाद में गुंजाइश है, किसानों को उनके हक हकूक दिए गए। आप भारतीय सामंतवाद में, मैं तो सामंतवाद भी नहीं कहता, उसको बेदखल नहीं कर सकते किसान को अपनी जमीन से, आप राजा। लेकिन यूरोप में फ्यूडल सामंत जो है वो सर्वोपरि है, जमीन उसकी है, हमारे यहाँ नहीं है। आप कभी, हमारे यहाँ किसान को बेचने का अधिकार है अपनी जमीन, मध्यकाल में भी एक दूसरे को हस्तांतरित करने का अधिकार है। वो अपने जमीन एक रियासत से दूसरी रियासत में जा सकता है, आप यूरोप में नहीं जा सकता। वो हमारे यहाँ कभी, ये तो हरबंस मुखिया कहते हैं, हमारे यहाँ कभी भी कृषि दासता की अवस्था नहीं आई। ये वामपंथी इतिहासकार है हरबंस मुखिया, बहुत बड़े इतिहासकार है। मैं नहीं कह रहा, मैं छोटा आदमी हूं। इसलिए मुझे लगता है कि ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद चला गया, ये कहना भी गलत है। हर समाज एक डायलेक्टिकल प्रोसेस में चलता है। अब उनका, अत्रे जी का मैसेज आ गया है और डाटा लिमिट उनकी पूरी हो गई है, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, और जो लोग भाई जुड़े हुए हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, और विभागाध्यक्ष पाठक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सर मैं डिस्कनेक्ट करूं? आप अनुमति दें तो मैं अपने को काटूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू वेरी मच।
1.5 घंटे में 1500 साल की यात्रा कराई हमारी, और एक तरह से एक पुनर्नवीकरण था हमारा ये। बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया। जो लोग जुड़े इस कार्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालय परिवार से और बाहर से भी, सुधा अरोड़ा जी, मुकेश पचौरी जी, पल्लव जी, नामदेव जी, रेणु व्यास जी, सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, थैंक यू।